वर्षा की छोटी ननद अंजलि की शादी भी गाजियाबाद में ही हुई थी। अंजलि अक्सर मायके आती रहती थी। अंजलि वैसे तो स्वभाव की ठीक थी, पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना उसकी आदत में शामिल था। खासकर वो वर्षा के सामने खुद की बहुत तारीफ करती थी। ऐसे ही एक दिन घूमते हुए अंजलि अपने मायके पूछी, माँ माँ कहाँ हो? अरे कोई है भी घर में या नहीं? नमस्ते भाभी, कैसी हो? और माँ कहाँ है? वो खाटू श्याम जी बस जा रही थी, तो माँ जी दर्शन के लिए गई हैं। 2-3 दिन बाद आएंगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है भाभी। वैसे मैं तो माँ को ये पर्स दिखाने लाई थी। मैंने ऑनलाइन 350 रुपए का मंगवाया है, पर बाजार में तो 1200 रुपए का बिक रहा है। देखो मैं कितनी बचत करती हूँ। हाँ, पर्स तो अच्छा लग रहा है। कौन सी साइट से मंगवाए है? कोई नई साइट खुली है। शॉपिंग की बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है और सस्ते भी। रुको मैं अभी दिखाती हूँ। अरे मेरे फोन में तो नेट ही नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं, फिर किसी दिन दिखाऊंगी। वर्षा अभी अंजलि से बात कर ही रही थी कि तभी अंजलि का फोन बज जाता है। अरे ये किसका फोन है? एक सेकंड भाभी। हेलो जी, मेरा नाम अंजलि है। यस। हाँ जी, मैंने एक हफ्ता पहले ऑर्डर किया था। जी मुझे मिल गया है मेरा पार्सल। जी बिल्कुल, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। डिलीवरी वो मुझे समय पर दे गया था। जी, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। ओ मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। क्या? 8 लाख की कार? क्या आप सच कह रहे हैं? अच्छा, आपकी साइट से मैंने जो पर्स खरीदा है उसके लिए मेरा एक लकी ड्रॉ निकला है। ओके ओके। क्या हुआ अंजलि, किसका फोन था? वर्षा भाभी, आपको पता है मैंने जो ये ऑनलाइन पर्स मंगवाया है एक नई साइट से, उस साइट पर मेरा लकी ड्रॉ निकला है। वो हुआ ये कि जो इनकी नई साइट से अगर शॉपिंग करते हैं तो ये उनमें से लकी ड्रॉ सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें मेरा नाम भी आया है। बस अब थोड़ी देर में वो रिजल्ट्स बता देंगे और मैं कार जीत जाऊं। काश, कितना अच्छा होगा। मेरी नई कार होगी मेरे पास, खुद की। कब से मैं आशीष को कह रही थी मुझे कार खरीद कर दे दो, पर वो मेरी सुनते ही नहीं थे। अब जब मैं ये इनाम की कार जीत कर जाऊंगी तब आशीष को दिखाऊंगी। वो भी हैरान रह जाएंगे मेरी नई कार देखकर। पर अंजलि, ऐसा कैसे हो सकता है? 350 के पर्स खरीदने पर 8 लाख का कार का लकी ड्रॉ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे वर्षा भाभी, अब तो आप तभी समझोगी जब मेरे पास चमचमाती नई कार देखोगी। वैसे मेरे से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और प्लीज आशीष भैया को और माँ को अभी इस बारे में कुछ भी पता ना चले, क्योंकि मैं आशीष को और बाकी सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। बस मैं तो यही विश कर रही हूँ कि लकी ड्रॉ में मेरा नाम आ जाए और मैं ये कार जीत जाऊँ। मेरा नेट नहीं चल रहा है और आपके घर पर वाईफाई राउटर है नहीं, तो मैं ना घर निकलती हूँ। हो सकता है कोई मैसेज वगैरह ना आ जाए उन लोगों का, ठीक है? वर्षा की ननद अंजलि नई कार मिलने की खुशी में वहां रुकी नहीं रही थी। वो तो फटाफट घर चली जाती है। शाम को अंजलि के फोन पर फिर से एक कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो कार जीतने वाली ऑनलाइन विजेता बन चुकी है। अच्छा, मतलब मुझे 50,000 रुपए आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो जब मुझे कार मिलेगी तो वो 50,000 रुपए मेरे वापस आ जाएंगे। तो मैं कल आपको 50,000 रुपए सबमिट कर दूंगी। आप मुझे ऑफिस का एड्रेस भेज दीजिए। अंजलि कंपनी के ऑफिस का एड्रेस ले लेती है। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो घमंड में आकर अपनी भाभी वर्षा को फोन मिलाती है। अब तो देखना सब दंग रह जाएंगे, मैं कितनी बढ़िया कार जीत चुकी हूँ। बस अब तो एक दिन की बात और है, नई कार मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी। अंजलि, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम उन्हें 50,000 रुपए किस चीज के दे रही हो? ऐसे तो कहीं नहीं देखा। मेरी मानो तो एक बार फिर सोच लो, कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा नहीं लगता दो दो लोग जाएं। और अब तो आपको सीधा मैं पार्टी ही दूंगी, बस मेरी नई कार आने दो। और भाभी, आपको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आजकल लकी ड्रॉ निकलते हैं, बहुत लोग इनाम जीतते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने इनाम में कार जीती है, इसलिए आप मेरे से ईर्ष्या कर रही हो। यही बात है ना? ऐसा नहीं है अंजलि, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी, क्योंकि आजकल बहुत धोखे होते हैं। चलो तुम एक बार हो आओ, फिर मुझे बताना। वर्षा का स्वभाव इतना अच्छा था कि वो अंजलि की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि अंजलि किसी नुकसान में ना पड़े। अगले दिन अंजलि अपने पति आशीष को बिना बताए कंपनी के ऑफिस जाती है, जहां से उसे फोन आया था। वहां अंजलि की तरह ही कुछ लोग और भी बैठे थे। अंजलि उनसे भी बात करती रही। अंजलि को तसल्ली थी कि वो सचमुच कार जीत रही है। मैडम, ये जो और लोग आपको दिख रहे हैं, इन्होंने भी आपकी तरह ही कार को जीता है। 50,000 रुपए आप रिसेप्शन पर जमा करवा दीजिए, बाकी सबके जमा हो चुके हैं। एंड आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी नई कार जो आपने लकी ड्रॉ में जीती है,
वो कल सुबह 11 बजे तक आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होगी जी। सच? ओह थैंक यू सो मच सर, मुझे नहीं पता था कि आपकी साइट से इतना सस्ता सामान खरीदने के बाद एक दिन ये मौका भी आएगा। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को आपकी शॉपिंग साइट के बारे में जरूर बताऊंगी। बधाई हो मैम, आपके साथ साथ मैंने भी नई कार जीती है। वाकई में बहुत अच्छी शॉपिंग साइट है ये। अच्छा, आपने भी कार जीती है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंजलि को अपने साथ के और लोगों को वहां देखकर तसल्ली हो जाती है। अंजलि रिसेप्शन पर पैसे जमा कर देती है और खुशी खुशी घर आ जाती है। उस रात तो अंजलि को खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वो तो सोच रही थी कि अगली सुबह जल्दी से हो और 11 बज जाए। क्या बात है अंजलि, तुम बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रही हो? और आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई और तुम तो बिल्कुल रेडी हो चुकी हो, जैसे कहीं जाने का प्लान है। हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड ने आना था तो उसी का वेट कर रही हूँ। आप नाश्ता करो, मैं अभी आई। 11:30 हो गए। उन लोगों ने तो कहा था 11 बजे तक कार आ जाएगी। हो सकता है ट्रैफिक में लेट हो गए हो। थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। काफी देर तक जब कोई कार अंजलि के दरवाजे पर नहीं आई तो अंजलि ने फोन मिलाना शुरू किया, पर सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा था। अंजलि पूरी तरह से घबरा चुकी थी। वो आशीष के जाने के बाद उस एड्रेस पर दोबारा पहुंचती है, पर ये क्या, वहां पर तो कोई ऑफिस था ही नहीं। अंजलि घबरा जाती है। उसके साथ के 4-5 लोग और थे, वो भी परेशान हो रहे थे। सबको सच्चाई पता चल जाती है। उन सबके साथ धोखा हुआ था, उन्हें ठगा गया था। वो एक ठग शॉपिंग साइट थी जो बहुत से लोगों का पैसा लेकर भाग चुके थे। अंजलि रोती हुई वर्षा के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है। वर्षा भाभी, अब मैं क्या करूंगी? वो रुपए आशीष ने रखने के लिए दिए थे। अब आशीष मेरे से उन रुपयों के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैंने तो सोचा था जब कार आएगी तो वो पैसे वापस आ जाएंगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। चिंता मत करो अंजलि, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। परेशान मत हो, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। वर्षा जानती थी कि अंजलि अगर अपना कुछ भी सोना बेचकर पैसे लेगी तो आशीष को पता चल जाएगा। इसलिए वर्षा अपनी सोने की चेन बेच देती है और 50,000 रुपए अंजलि को दे देती है। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने जो गलती की थी उसके बारे में सिर्फ वर्षा जानती थी। वर्षा ने किसी को भी अंजलि की इस गलती के बारे में नहीं बताया, ना ही अपनी सास को, ना ही अपने पति को, और आशीष तक भी ये बात नहीं पहुंची। वर्षा भाभी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। मैंने आपकी बात को नहीं माना और आज धोखाधड़ी का शिकार हो गई। पर आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया ये मैं कभी नहीं भूलूंगी, और मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसे धोखाधड़ी और नकली शॉपिंग साइट से कभी कुछ नहीं मंगवाऊंगी। मैं हमेशा अच्छी और विश्वासी शॉपिंग साइट से ही ऑर्डर किया करूंगी। अंजलि अपनी भाभी वर्षा से उल्टा बोलने के लिए भी माफी मांगती है और घर आकर रुपए संभाल कर वापस अलमारी में रख देती है। तभी आशीष उसे आवाज लगाता है। अरे वर्षा, तुम्हें पता है टीवी में दिखाया जा रहा है, ये देखो, एक फर्जी शॉपिंग साइट ने कुछ लोगों को नई कार देने का बहाना करके 50,000 रुपए ऐंठ लिए और काफी लोगों को ठग कर भाग गए और उनका कुछ पता ही नहीं चल सका। तुम भी थोड़ा ध्यान रखा करो। मैं कई बार देखता हूँ तुम किसी भी लोकल सोशल शॉपिंग साइट से कुछ भी मंगवा लेती हो। हमेशा बड़ी शॉपिंग साइट से ही सामान मंगवाया करो। आशीष की बात सुनकर अंजलि की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि वो भी तो इसी गलत शॉपिंग साइट के द्वारा ठगी गई थी। आज उसकी भाभी वर्षा न होती तो आज वो अपने पति आशीष से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं थी। उस दिन से अंजलि ने कभी भी किसी अनजान शॉपिंग साइट से कुछ नहीं खरीदा। अब वो हमेशा फेमस और अच्छी शॉपिंग साइट से ही शॉपिंग करती थी।